आज मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ विंटर स्पेशल आलू की कतलियाँ रेसिपी। आलू की कतलियों की खास बात यह है कि ये हरी प्याज से बनकर तैयार होगी। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसमें मज़े की ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। रेसिपी को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी को आपको आसानी से समझ में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आलू की सब्जी। आलू की कतलियाँ बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम हरा प्याज। हरे प्याज को का सफ़ेद हिस्सा जो है, वाइट पार्ट जो है, हम अलग से इस्तेमाल करेंगे और ग्रीन हिस्सा जो है हमने तकरीबन 1 कप ग्रीन हिस्से का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से बारीक बारीक आप काट लीजिए और इसके बाद हम आगे सब्जी के अंदर इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। प्याज को अच्छे से धो लीजिएगा, इसके बाद कट कीजिएगा। अब ले लेते हैं एक डेगची में डालेंगे आधा कप तेल और एक जो है छोटे साइज की प्याज में इसमें शामिल कर रही हूँ। जो रेगुलर प्याज हम घर के खानों में इस्तेमाल करते हैं वो मैंने छोटे साइज की लेके इसको चॉप कर लिया था। अब इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा ट्रांसलेट हो जाए, सफ़ेद हो जाए, और इसके बाद इसमें हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा शामिल कर देंगे। इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे कि ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा, 1/4 चाय का चम्मच अजवाइन और 4-5 ये साबुत जो है लाल मिर्चें जो है वो शामिल करेंगे। सूखी वाली लाल मिर्च को इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा करकराएंगे। याद रहे कि प्याज ट्रांसफॉर्मेट ही रहना चाहिए, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, फ्राई नहीं होने चाहिए प्याज। बस इसी दौरान इसके अंदर शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट भी हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है कि आप कलर चेंज कर दें। जैसे ही अदरक लहसुन फ्राई होता है हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने जो है बगैर पानी के पेस्ट बनाया है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल के भी पेस्ट बना सकते हैं। बस टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसी दौरान हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले जो है यहाँ पर पिसे हुए मसाले। 1 चाय का चम्मच यहाँ पर हम शामिल करेंगे नमक के, आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। फिर हल्का सा फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो तेल जो है सेपरेट हो जाए, मसाले का टमाटर का पानी सारा खुश्क हो जाए। जब इस तरीके से जो है तेल सेपरेट हो जाएगा तो इसमें आलू शामिल करेंगे और इसके साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप पानी। आलू मैंने यहाँ पर आधा किलो लिए हैं। आधा किलो आलू को अच्छे से धोकर मैंने पहले से पानी के अंदर भिगो रखा था। पानी में नहीं भिगोएंगे तो ये काले पड़ जाएंगे, इसलिए आलू को पानी में भिगो दीजिए। फिर कवर करके इसको 10 से 15 मिनट तक कुक कर लीजिए, जहाँ तक के आलू जो है सॉफ्ट हो जाए। देख सकते हैं आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं, पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। यकीन करें इतने मज़े का इस सर्दियों के अंदर ये आलू की कतलियों का सालन बनकर तैयार होता है कि आलू की ये सब्जी बहुत ही मज़े की लगती है। पहले चेक कर लेते हैं इसमें आलू को। आलू हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस जब आलू सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें कुटा हुआ धनिया डालेंगे और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ जीरा, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ जीरा शामिल करने के बाद आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे हरे प्याज का हरा हिस्सा, ये 1 कप जितना मैंने लिया है, और इसके साथ ही फ्रेश हरा धनिया भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। आधा कप पानी शामिल करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी जो है अच्छे से बैलेंस हो जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको कुक करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम कवर लगा के इसको कुक करेंगे कि प्याज का कलर जो है ख़राब ना हो। 2 से 3 मिनट के बाद चेक कर। बहुत ही आसान ये विंटर स्पेशल की रेसिपी है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। अपना फीडबैक ज़रूर देना है। देख सकते हैं कितने मज़े का ये सालन बनकर तैयार हुआ है आलू का, बहुत मज़े का। अगर आप इसके ऊपर एक नींबू स्क्वीज कर लें तो बहुत ही शानदार फ्लेवर और इसका इन्हेंस हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से आलू की कतलियाँ बनानी और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। इसके साथ ही पाकिस्तानी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।